हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सेडिशन की सेक्शन 124A आईपीसी, जिसे राजद्रोह कानून के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वीएचपी के महासचिव प्रवीण तोगड़िया, अरुंधति राय, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और जेएनयू छात्र संघ के छात्र कन्हैया कुमार व कांग्रेस नेता शशि थरूर व पत्रकार राजदीप सरदेसाई को तो सभी जानते होंगे। ये सभी अलग अलग संस्थाओं, संगठन, पार्टियों से हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन सभी लोगों में क्या समानता है? इन सभी लोगों में जो समानता है वो ये है कि इन सभी लोगों पर राजद्रोह के चार्जेस लगे थे। इस कानून की अगर हम बात करें तो इसको लगभग भारत में 153 साल हो गए हैं और इन 153 सालों में सेडिशन के काफ़ी केस बढ़े हैं। अब जानने वाली बात यह है कि भारत में सेडिशन लॉ को कौन लेकर आया। तो सेडिशन लॉ को भारत में यूके ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसे अंग्रेज़ों के द्वारा लाया हुआ कानून भी कहते हैं। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि यूके ने खुद अपने देश में इस कानून के तहत 1972 से लेकर 2009 तक सेडिशन के चार्जेस चलाए ही नहीं, और सन 2009 में इस कानून को पूरी तरह यूके ने समाप्त कर दिया। जबकि यूके के द्वारा बनाया हुआ कानून हमारे भारत में ज्यों का त्यों है। अब हम राजद्रोह कानून को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजद्रोह कानून है क्या। यदि कोई भी व्यक्ति बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा या अन्य किसी तरीके से कानून के तहत चुनी हुई जो सरकार है, भारत सरकार, उसके खिलाफ विद्रोह, असंतोष जाहिर करता है या सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना करता है, तब ऐसी स्थिति में राजद्रोह का मामला बनेगा। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो आम जनता के मन में भारत सरकार के खिलाफ नफरत, आक्रोश आदि पैदा करने को सेडिशन कहते हैं। इस कृत्य को करने के लिए लिखना, बोलना या संकेत जैसे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सेडिशन लॉ के एवोल्यूशन की बात करें तो इंडियन क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई 1857 की क्रांति के बाद किया गया और फर्स्ट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर सन 1860 में आईपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे 1837 में लॉर्ड थॉमस मैकाले ने ड्राफ्ट किया था। यह स्वतंत्रता संग्राम के बाद सन 1860 में लागू कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सन 1860 में आईपीसी को बनाया गया था तो उसमें सेडिशन लॉ का सेक्शन 124A था ही नहीं। अब ये जान लेते हैं कि ये सेक्शन 124A क्यों जोड़ा गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण 124A जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। जब ब्रिटिश सरकार को यह डर लगने लगा कि वहाबी वली अल्लाह आंदोलन के सफल हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देगा और उसे रोकने व भारत में दिन व दिन नए आंदोलनों को रोकने के लिए तत्कालीन सरकार को इस कानून की आवश्यकता महसूस हुई। इस कानून का उपयोग अंग्रेज अक्सर स्वतंत्रता के पक्ष में राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए किया करते थे। यह कानून ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को जेल में डालने के लिए बनाया था। इस समय कोई भी क्रांतिकारी, कोई क्रांति करता, उस पर देशद्रोह का चार्जेस लगा दिया जाता था और जेलों में डाल दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार का यह मानना था कि केवल अच्छी बातें ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आलोचना सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है। सरकार के खिलाफ उठती आवाज़ों को दबाने के लिए सर जेम्स स्टीफन ने सन 1870 में एक संशोधन पेश किया और आईपीसी में सेक्शन 124A जोड़ दिया गया। सेडिशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। जिस व्यक्ति पर सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहला इफ़ेक्ट तो ये है कि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। दूसरा, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, बिना पासपोर्ट के ही रहना पड़ेगा उसे, और जब भी कोर्ट बुलाएगी उसे कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। सेडिशन का जो फर्स्ट ट्रायल चला था वो
द बंगावासी केस में सन 1891 में चला था। उसके बाद दूसरा मामला था बाल गंगाधर तिलक का 1897 में, महारानी वर्सेस गंगाधर तिलक 1897। जैसा कि हम सबको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक कट्टर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन पर 2 बार राजद्रोह का आरोप लगा था। 1897 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भाषण में लोगों को हिंसक व्यवहार के लिए उकसाना, जिसके कारण इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 1909 में इन्होंने अखबार केसरी में सरकार विरोधी लेख लिखा था। तब इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद एक और लीडिंग केस था केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1962। यह स्वतंत्र भारत की किसी अदालत का राजद्रोह का पहला केस था। यही वह मामला था जिसमें राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने देश और देश की सरकार के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। केदारनाथ सिंह फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उस समय इन पर सरकार की निंदा करने व क्रांति का आह्वान करने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने क्लियर किया कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं माना जाएगा। राजद्रोह तभी लागू किया जाएगा जब हिंसा के लिए उकसाना या हिंसक तरीकों से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना हो। सन 1891 से लेकर सन 2022 तक ना जाने कितने ही सेडिशन के मामले कोर्ट के समक्ष आए, जिनमें से कुछ ऐसे सेडिशन के मामले थे जिनकी वजह से तत्कालीन सरकारों की किरकिरी होती रही, चाहे पहले की सरकारें हों या अभी की सरकार हो। उनकी स्थिति ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या सरकारी कामकाज के खिलाफ बोल दे तो उस पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। इस कानून का सरकारों द्वारा गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता रहा है। यही सब देखते हुए और राजद्रोह कानून का उपयोग सरकार द्वारा गलत तरीके से करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी और सरकार को आगे मामले दर्ज न करने का आदेश दिया था।